नहीं रहेगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना। मैं बस सबका ज्वाइन होने का वेट कर रही हूँ। Today we are going to learn about dice. थैंक यू जगजीत। नो प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग में आता है बच्चे। डाइस, इट कम्स इन लॉजिकल रीजनिंग। इसे आप ध्यान से समझोगे ना, आपके जैसे CHSL CAPF में इसके 2 क्वेश्चन आज। अब बस करो, बस करो, अब पढ़ो, पढ़ने की बातें करो। आई एम फाइन। गुड आफ्टरनून। अब आप ट्राई नहीं करोगे, अब मैं आपको रेगुलर रीजनिंग कराऊंगी 20 डेज, ठीक है, जिसमें आपके ना 10 to 20 क्वेश्चन हो जाएंगे रीजनिंग के विद ट्रिक्स। ठीक है, जैसे आप डाइसिस है ना, डाइसिस करोगे आप ट्रिक्स के साथ। मीन इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे होता है, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, ये है, मतलब कि आप करोगे बहुत मजा आएगा। ठीक है, जस्ट सभी ज्वाइन हो जाए तो पता चल जाएगा। आता था, मेरा पढ़ाया काम आया, फिर शना। शॉर्टकट्स यूज हुए नहीं। PHY सुनियो, व्हाट इज दिस? व्हाट इज PHY? वीडियो आ तो रही है बच्चे? VCR मीन्स व्हाट इज जोबन VCR? मैं बोल ही नहीं रही थी।
मैंने ना आपकी एब्रीविएशन याद करनी शुरू कर दी है। VCR, वीडियो कट रही, वॉइस कट रही। चलो पढ़ना शुरू करें। आज ज्योतिका नहीं आई, ना चांदनी आई है। उनका पूरा, बाकी आकांक्षा आ गई, कोमल आ गई, रिबिका रिबिका सब आ गए, शिवम, सारा, राधा, प्रियंका सब आ गए। वही रह गई हैं 2-3 जने। आज मैंने डायसिस का कंसेप्ट खत्म करवाना है। शुरू करें। शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, थोड़ा बहुत 2 अक्षर लेना है। बी से तो कितना कुछ हो रहा होता है। Today we are going to start with dices. ठीक है, ध्यान से समझना। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, बच्चे आपको जब पेपर में डाइस आएगा ना, वो इस तरीके से होगा। ठीक है, ठीक है, गुड इवनिंग। डाइस जो आता है ना, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये अब आप ध्यान से देखना बच्चे, दिस इज अ डाइस। ये एक डाइस है बच्चे। आपके एंड में नेटवर्क इश्यू है कांशा। ये एक डाइस है, ठीक है, दिस इज अ डाइस। ठीक है, ऐसा है डाइस ये। ठीक है, दिस इज अ डाइस। ये इसका टॉप होता है, ये टॉप, ये बॉटम। ठीक है, ये फ्रंट, ये बैक, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। ओके, समझ लगी कुछ? ये टॉप है, ये बॉटम है। ठीक है, ये फ्रंट है, पीछे वाला पोर्शन बैक, ये लेफ्ट, ये राइट। समझ लगी? रिकॉर्डिंग हो रही है, ये समझ लगी ये चीज? ठीक है, ये डाइस। ठीक है, अब हम यहां पे आए, इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, इससे कंपेयर करते हैं। सी, दिस विल बी टॉप, दिस विल बी टॉप, दिस विल बी बॉटम, नीचे वाला। ठीक है, ये जो आगे वाला है ये फ्रंट, ये पीछे वाला बैक। ठीक है, ये राइट, ये लेफ्ट। समझ लगे 6 फेसेस ऑफ अ डाइस? समझ लगे ये 6 फेसेस ऑफ अ डाइस? ये 3D फॉर्म है डाइस की। ये क्या है? 3D फॉर्म ऑफ अ डाइस। बच्चे पता नहीं, मेरे तो सही है। समझ लग गई? बच्चे 2D में वो आपको ऐसे शो करता है ये चीज। ठीक है, 2D में ऐसे शो करता है, लाइक ये टॉप, ये फ्रंट और ये राइट। ठीक है, राधा क्या नहीं समझ आ रहा बच्चे? बच्चे मेरे एंड पे तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक है।
किसको इतना समझ लगी है? और किसको नहीं लगी? मुझे मैं प्रैक्टिकली नहीं लगी विक्टर? मैं रिपीट कर रही हूं, ये देखो ऐसे का होता है डाइस, दिस इज अ डाइस, ये उसका टॉप है, ये वाला क्या है बॉटम, ये क्या है फ्रंट, ये क्या है बैक, ये लेफ्ट, ये राइट। ठीक है बच्चे, जिसकी वीडियो वगैरह नहीं आ रही वो रिफ्रेश करके दोबारा से ज्वाइन करें। मेरी तरफ से बिल्कुल नेटवर्क सही है, आपके एंड पे कोई इशू है? क्योंकि जिस दिन मेरी तरफ से होता है मैं बता देती हूँ, आप अपना रिफ्रेश कर लो। दिस इज फ्रंट, दिस इज टॉप, दिस इज बॉटम, दिस इज फ्रंट, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। ओके, यहाँ पे आए, ऐसे है ये डाइस पड़ा, ऊपर वाला क्या हो गया टॉप, नीचे वाला क्या हो गया बॉटम, ये क्या लेफ्ट, ये राइट, ये जो आगे वाला है ये वाला फेस, ये क्या हो जाएगा फ्रंट, और ऐसे जो उसके पैरेलल पीछे वाला है ये क्या हो जाएगा बैक। समझ लग गई? अब तक मैंने इतना ही समझाया, समझ लग गई? बोलो बच्चे, विक्टर, पारुल, जगजीत कहां से समझ नहीं लगी? बच्चे ये डाइस है, इसके 6 फेसेस होते हैं, इसके 6 फेसेस होते हैं। ये देखिए टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये फ्रंट हो गया, पीछे वाला इससे बैक हो गया, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, या ऐसे ही मैंने लिख दिया टॉप, ये बॉटम, आगे वाला फ्रंट, पीछे वाला बैक, राइट लेफ्ट। अब लग गई सबको समझ? नाउ बच्चे आपको जब भी पेपर में आएगा ना, जैसे ये राइट है और ये फ्रंट है और ये राइट है, आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे बताएंगे, ऐसे बनाया होगा डाइस 2D फॉर्म में। ये टॉप वाला पोर्शन होगा, ये राइट होगा, ये फ्रंट होगा। अब आप इधर से देखो, राइट का ऑपोजिट क्या जाता है लेफ्ट, राइट का ऑपोजिट क्या जाता है लेफ्ट, टॉप का ऑपोजिट बॉटम, टॉप का ऑपोजिट बॉटम, एंड फ्रंट का बैक, फ्रंट का बैक। ये ऑपोजिट्स होते हैं, ये भी याद रखने हैं। डाइस के कितने फेसेस है? हाउ मेनी फेसेस डज डाइस है? 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी फेसेस? 6। बच्चे ये लिख लो, ये समझ आना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस के लिए। हाउ मेनी फेसेस? 6। ओके, हाउ मेनी एजेस? 1 2 3 4 edges, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 edges are there। बच्चे ये देखो 1 2 3 4, 4 टॉप की हो गई, edges 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12. How many edges are there? 12. बच्चे रिफ्रेश करो, पता चल गया 12 एजेस होती हैं। बच्चे मेरी तरफ से आज कोई इशू नहीं है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 edges are there. How many edges? 12. 12 edges समझ लग गई? How many corners? Corners कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. How many corners? 8 corners. ओके बच्चे, किसी भी डाइस को समझने के लिए ना हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी चीज को समझने के लिए उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। किसी भी चीज को समझना हो ना, उसका बेसिक क्लियर करो, ठीक है। अब डाइस भी दो तरह के होते हैं हमारे पास। डाइस भी हमारे पास दो तरह से होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। दो तरह के डाइस होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड डाइस है, ये लूडो वाला डाइस होता है, जो हम लूडो बिजनेस गेम इसके लिए यूज करते थे ना, वो वाला डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस। बच्चे उसमें डॉट्स बनी होती है, लाइक दिस इज अ डाइस। ये देखो, उसका पता क्या होता है, अगर फ्रंट 1 है ना तो बैक वाला 6 होता है। मीन्स जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं ना, उनका सम बनता है 7। सम ऑफ अपोजिट फेस 7 होता है, वो होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट फेस जिसमें 7 हो, वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। इतना समझ लग गई? बच्चे इतनी समझ लग गई? अब जिसमें सम ऑफ अपोजिट फेस 7 ना हो, जिसमें सम ऑफ अपोजिट फेस 7 ना हो, वो नॉन स्टैंडर्डाइज, वो नॉन स्टैंडर्डाइज। बच्चे स्टैंडर्ड डाइस जो आप लूडो में देखते हो ना, लूडो का कभी डाइस देखना, उसमें जो अपोजिट फेस होते हैं ना, उनका सम होता है 7। मीन्स लूडो में अगर ये डाइस है ना, ये कॉर्नर 1 है तो ये 6 होगा, ये 2, ये 5 3 4। ये देखो ध्यान से, अब मैं आपको इसे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। बच्चे ये देखो, ये टॉप है, दिस इज टॉप। ये यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 6। सम ऑफ अपोजिट फेस क्या आ गया 7। अब ये लेफ्ट राइट देखो, ये 4, ये 4 है, ये 3 है, तो वो आ जाएगा 7। मीन्स जो स्टैंडर्डाइज होता है ना, जो स्टैंडर्डाइज होता है उसमें सम ऑफ अपोजिट फेस क्या होता है
7। क्या होता है सम ऑफ अपोजिट फेस? 7। समझ लगी ये चीज बच्चे? समझ लगी स्टैंडर्डाइज? सम ऑफ अपोजिट फेसेस 7। नॉन स्टैंडर्ड में जरूर 7 के इक्वल नहीं होगा। नॉन स्टैंडर्ड में सम ऑफ अपोजिट फेस 7 नहीं होगा। आकांक्षा बच्चे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज आपके एंड में नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा ही है। रिबका स्टैंडर्डाइज वो होता है जो आप लूडो में देखते हो, उसमें आप देखना अपोजिट फेस का सम 7 होता है। अगर टॉप पे 1 है तो बॉटम पे 6 होगा, लेफ्ट पे 3 है तो राइट पे 4 होगा, फ्रंट पे 2 है तो बैक पे 5 होगा। सम ऑफ अपोजिट फेसेस 7। नॉन स्टैंडर्ड में अपोजिट फेस का सम 7 नहीं होता। ओके। अब बच्चे लेकिन पेपर में इसकी पहचान कैसे करनी है? पेपर में इसकी पहचान बिल्कुल बच्चे आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, देखना ये देखना। पेपर में अगर आपको आ जाए तो अपने स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड कैसे देखना है। जो स्टैंडर्डाइज होगा ना उसमें जो शोन फेसेस होंगे, जो स्टैंडर्डाइज होगा उसमें जो शोन फेसेस मीन दिस इज टॉप, दिस इज राइट एंड दिस इज फ्रंट। इनमें से किसी भी दो का सम 7 नहीं बनेगा। इसमें से किसी भी दो का सम 7 नहीं बनेगा। हाँ पासा, किसी भी दो पासे का सम 7 नहीं बनेगा, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड में बनेगा। नॉन स्टैंडर्ड में बन सकता है। जैसे 1 + 6 7, तो ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी चीज का, डाइस को हम हिंदी में पासा कहते हैं। ये मानक पासा है, ये ना मानक पासा है, ठीक है। इसमें इसका सम 7 नहीं होगा। जो शोन फेसेस है इसमें शोन फेसेस का सम 7 होगा। समझ लग गई बच्चे? समझ लगी? इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, ओनली शोन फेसेस में इसका सम 7 नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिट फेस के साथ 7 में नहीं, एडजेसेंट। बच्चे इसकी हिंदी, डाइस की हिंदी होती है पासा। ये शोन फेसेस है ना, स्टैंडर्ड डाइस में शोन फेसेस का सम 7 नहीं आना चाहिए, ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड में आना चाहिए। समझ लग गई? इतनी समझ लग गई बच्चे? एम आई क्लियर विद दिस? बच्चे ये स्टैंडर्डाइज है। ये एक स्टैंडर्डाइज है, दिस इज अ स्टैंडर्डाइज। तो इसकी नेबरिंग सरफेस पे क्या क्या आ सकता है? हाँ जी, नॉन स्टैंडर्ड में 7 होगा।
क्या नहीं समझ लग रही बलजीत? बच्चे इसका जितना डेप्थ में नहीं जाते रीजनिंग की, इतनी डेप्थ में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ इतना याद रखना, स्टैंडर्ड में जो शोन फेसेस है उनका सम 7 नहीं होना चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड में होना चाहिए। हाँ, पहचानना और उसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। बच्चे आपको ये डाइस दिया हुआ है, तो 2 की नेबरिंग में क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं। अब अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है, दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस, तो 2 के नेबर्स में कौन कौन से चीज, कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? 1 3 4 5। शना ध्यान से कर। इफ दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस, इफ दिस इज अ स्टैंडर्ड डाइस, तो कौन कौन से आ सकते हैं उसकी नेबरिंग में? बच्चे सी कैसे? यशन, जोबन, हरसिमरन, प्लीज एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी सी। आई वॉन्ट आंसर इन जस्ट 2 to 3 वर्ड्स। टाइपिंग में ज्यादा टाइम मत लगाना। यस अमित, 5 जो है वो अपोजिट साइड में हो सकता है। 5 जो है सिर्फ अपोजिट साइड में हो सकता है इसे स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए। ठीक है, तो मीन्स 5 वाले जितने ऑप्शन है ये सारे हो जाएंगे कैंसिल। वी आर लेफ्ट ओनली विद 6। 5 इसके नेबर में नहीं आ सकता। 5 कांट बी इट्स नेबर, क्योंकि वो अपोजिट में आएगा, तभी 2 + 5 7 होगा। 5 कांट। Yes, so C is the right answer. बच्चे हम रूल्स करेंगे, जरूरी नहीं आपको नंबर से आए। ठीक है, ये किसी भी सिग्नल से डाइस हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते चलते हम पहला रूल करते हैं डाइस के क्वेश्चंस करने का। देखी जाओ बच्चे। रूल नंबर 1, बच्चे ये नोट्स बना लेना, बाद में नहीं समझ आएगा। रूल नंबर 1, बच्चे हमें कुछ नहीं देना उन्होंने कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। क्वेश्चन आना है, व्हाट विल बी अपोजिट टू 2, व्हिच फेस विल बी अपोजिट टू, व्हाट विल बी अपोजिट फेस ऑफ 2। 2 के अपोजिट फेस में क्या होगा? बच्चे हमें ये जो ये डाइस दिए हुए ना, हमने देखना है इसमें 2 फेसेस क्या है कॉमन। 2 फेसेस क्या है कॉमन, मीन जो एक रह गया, जो उधर रह गया वो एक दूसरे के क्या है अपोजिट फेस ऑफ 4। तो 4 का अपोजिट फेस क्या आ गया 5। ठीक है, मीन अगर अगर किसी दो डाइस के
दो फेसेस कॉमन है, अगर किसी दो डाइस के दो फेसेस कॉमन है तो तीसरा जो फेस होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। समझ लग गई? इफ two faces of dice are common, then third face is opposite to each other. अगर डाइस के दो फेस इक्वल सेम है, कॉमन है, तो ये थर्ड फेस है वो एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट। मीनू लगी समझ? मीनू लगी समझ? Let me explain you the things. बच्चे बताने लगी हूँ गरिमा। ये देखो, ये दो फेस है ना, ये दो डाइस है, इनके दो फेसेस अगर आपस में कॉमन है, जो तीसरा बचा हुआ फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। समझ लग गई? दिस मीन्स 4 इज अपोजिट टू 5। लग गई समझ? नेक्स्ट चलूं? ये ज्योमेट्री से इंटरेस्टिंग है। दिस इज क्वेश्चन ये हमारे पास डाइस है, ये हमारे पास डाइसिस हैं। व्हाट इज अपोजिट टू 1? हमें ढूंढना है व्हाट इज अपोजिट टू 1। बच्चे इसमें ऑप्शंस की इतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं दे नहीं रही। व्हाट इज अपोजिट टू 1? फाइंड कर सकते हो? नो? तुक्के नहीं मारने। हाउ 4? ये मेरे से गलत लिखा गया, सॉरी। व्हाट इज अपोजिट टू 1? बच्चे ध्यान से देखो, अपना रूल दिमाग में रख के देखो, आप कौन से दो डाइस से निकाल सकते हो। आप सेकंड और थर्ड डाइस लो। सेकंड और थर्ड डाइस लिया,
ठीक है, 5 6 5 6 कॉमन, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया 4। दिस विल बी द आंसर। बच्चे हियर योर थिंकिंग मैटर्स, कि आप किस प्रॉब्लम को कैसे लेते हो। दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू, बट आपने नहीं होना। वो आपको 2 3 4 जितने मर्जी डाइस दे ले, आपने 2 डाइस लेने हैं जिसमें से आपका आप ये रूल अप्लाई कर सको, और एक और रूल समझाती हूँ, वो रूल अप्लाई कर सको। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट रूल पे। ये रूल समझ लग गए सभी को? एनीवन जिसको ये रूल नहीं समझ लगा अभी बता दो। बच्चे ये 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सोफिया, आपने देखना कौन से 2 डाइस है जिसमें 2 फेस कॉमन है। 5 6 5 6, तो 1 इज अपोजिट टू 4। रूल क्या है? ये देख, ये ए बी सी है, ये ए बी डी है, ए और बी कॉमन है, तो जो बचा हुआ ये फेस है, हाँ जी डायग्राम आपको, सी विल बी अपोजिट टू डी। ओके, नेक्स्ट इज रूल नंबर 2। बच्चे अगर अब हमें, हाँ जी, अगर अब हमें ऐसे दिया, सिर्फ 1 फेस कॉमन है, फिर हमने, हाँ ये रूल नंबर 2, इफ 1 फेस इज कॉमन, तो आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज चलो, दोनों में क्लॉकवाइज, ठीक है। 2 3 1, नेक्स्ट 2 5 4, 3 के अपोजिट क्या आ गया 5, 1 के अपोजिट क्या आ गया 4, अब बचा क्या 6, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6। लग गई समझ? लगी ये चीज समझ? क्लॉकवाइज चले, फर्स्ट डाइस में लिख दिया 2 3 1, फिर कॉमन वाले से क्लॉकवाइज चलना, फिर क्लॉकवाइज चले 2 5, देखो 2 क्लॉकवाइज चलो 2 3, ठीक है, फर्स्ट में, दूसरे में चले 2 5 4, 3 के अपोजिट क्या आ गया 5, 1 के अपोजिट क्या आ गया 4, ठीक है। अब 2 के 5 है, 1 के अपोजिट 4 है, 2 क्या बचा 1 2 3 4 5,
क्या रह गया 6, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 6। लग गई समझ, ये रूल की लगी समझ। पहले सुना आप में से किसी ने ये, हैव यू लिसन बिफोर, ऐसे के क्वेश्चन किसी पेपर में आए हैं आपको? ऐसे के क्वेश्चन किसी पेपर में आए हैं? आपने पेपर दिए हैं? आते हैं ना शना ऐसे क्वेश्चंस? आते थे? बच्चे ये 3 के अपोजिट 5 चला, 1 के अपोजिट चला गया, 3 5 1 4 2 रह गया। अब 2 के अपोजिट क्या आएगा? 2 के अपोजिट क्या आएगा? फिर 1 2 3 4 5 सब हो गए, क्या रह गया 6, तो 2 के अपोजिट क्या आ गया 6। विक्टर लगी समझ? चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, माइट भी वेदर के कारण आज कुछ हो रहा हो, आज बार वेदर नहीं सही है ना। बच्चे वो नेक्स्ट रूल है सुमित, सुमित दैट इज नेक्स्ट रूल। अब आप ये क्वेश्चन करो, नाउ अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व। What is opposite to A? What is opposite to A? A के अपोजिट क्या आएगा? वेरी गुड, सबके आंसर सही है, वाह। सी से शुरू किया, सी डी ई सी ए बी, ए के अपोजिट क्या आ गया बी, नाइस। अब रूल अगला क्या कहता है बच्चे, अगर ये सी यहां पे हो, अगर ये सी यहां पे हो, तो आप क्या करोगे? आप ये कॉमन वाले से क्लॉकवाइज चलोगे, हमेशा कॉमन वाले से क्लॉकवाइज चलोगे। सी ए बी, इधर से सी ई डी, ओके, समझ लगी ये चीज? अगर आपका कॉमन अब डिफरेंट फेस पे है, इफ कॉमन इज ऑन डिफरेंट फेस, तो हम कॉमन से स्टार्ट करना है। अगर कॉमन आपका
ऑपोजिट फेस, ये रूल है, यस। अगर कॉमन आपका ऑपोजिट फेस पे है तो आपने उस कॉमन से ही स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज और ऐसे लिख लेना, इससे आपके पास क्या आ जाएंगे, अपोजिट फेसेस। समझ लग गई? बच्चे वो आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्लॉकवाइज ही देखना है, क्लॉकवाइज ही देखना है। सारा क्लॉकवाइज ही देखना है बच्चे। इतना समझ लग गई? अब क्वेश्चंस कर दूं इसके रिलेटेड। बच्चे लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप एस चांद की बुक ले लेना। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप एस चांद की बुक ले लेना। ओके, जो आपका मैथ्स है ना, उसके दो पोर्शन होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक होता है लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपके वो परसेंटेजेस वगैरह होती है। एक होता है लॉजिकल रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आप एरियंट फॉलो कर रहे हो तो आप इसके लिए एस चांद फॉलो कर लो, ठीक है? उसमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे। व्हाट इज अपोजिट टू 5? बच्चे कैलकुलेट करना है, व्हाट इज अपोजिट टू 5? कौन से दो डाइस लिए आप लोगों ने? सेकंड एंड थर्ड? वेरी गुड। लेकिन आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये दो भी ले सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड भी ले सकते हो। फर्स्ट एंड थर्ड में देखो 2 3 1 2 5 6, तब भी 3 के अपोजिट 5 आया। अब इधर देखो सेम 6 4 3 6 2 5, तब भी 3 के अपोजिट 5 आया।
मीन आप जिस तरह से मर्जी निकालो, आपका एक बार अगर आप सही तरीके से एक ही रूल फॉलो करके निकाल रहे हो तो आपके आंसर्स सही आएंगे। समझ लग गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ये क्वेश्चन ऐसे है जिसमें मेरे को डालने को टाइम लगेगा, लेकिन आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। अब आ रही है। व्हाट इज अपोजिट टू प्लस? बच्चे अब ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगी। मैं पहले फर्स्ट और सेकंड लेके देखू। पहले मैं देखूंगी प्लस किस में आ रहा है। हियर कम्स द प्लस। ठीक है, अब मैं देखूंगी इसके साथ एक कॉमन में प्लस आ रहा है। ठीक है, इसके साथ दो कॉमन में आ रहा है, इससे तो मेरा डेल्टा और क्रॉस ऑपोजिट निकल रहा है। ठीक है ना, इसके साथ कुछ भी कॉमन में नहीं आ रहा, मीन्स ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, ये तो उड़ गया। इसके साथ मेरा तो आ गया डेल्टा से 0 ऑपोजिट। ठीक है, इसके साथ इन दोनों में से तो ये निकल आया। ठीक है, अगर मैं अब इससे निकालूं या मैं फर्स्ट और फोर्थ ले लूं, ठीक है, तो मेरा कुछ बन सकता है, या फिर मैं फर्स्ट और थर्ड ले लूं। ठीक है, मैं फर्स्ट और थर्ड लेती हूं। डिवाइड प्लस ट्रायंगल, उधर लिया, डिवाइड क्रॉस 0, प्लस के अपोजिट आ गया 0, इधर भी लूं तो ये आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लाई। हाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ ले लो तो भी फर्स्ट रूल से निकल जाएगा। डिवाइड एंड 0 इज कॉमन, तो प्लस के अपोजिट क्या आ गया, क्रॉस। मींस ये आंसर आपका कितने तरीके से आएगा, लेकिन आंसर एक ही आएगा। समझ लग गई? सी इज द आंसर।
सी इज द आंसर. गॉट इट और नो? समझ लगी है या नहीं? रिबका कहाँ से समझने लगी? बच्चे रूल्स ही लगा रहे हैं दिया. रिबका ये देखो, डिवाइड और ये कॉमन है, ये और ये रह गया, प्लस के अपोजिट क्या आ गया? क्रॉस. मल्टीप्लाई. फर्स्ट और फोर्थ लो आप. चलो फर्स्ट और फोर्थ में रूल नंबर 1 लगाओ. डिवाइड एंड जीरो और कॉमन, तो लेफ्ट, तो जो लेफ्ट साइड है प्लस एंड मल्टीप्लाई, दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर. फर्स्ट और थर्ड में निकालो. डिवाइड से चलो क्लॉकवाइज. क्या लिखोगे? डिवाइड क्रॉस जीरो. इधर लिखोगे डिवाइड प्लस ट्राइंगल, तो भी ये आ गया. मीन आंसर विल बी मल्टीप्लाई. अब लगी समझ? दिया, आकांक्षा, उत्तरा, रिबका. अब लगी समझ? दिया, आकांक्षा, उत्तरा, रिबका. उत्तरा भी लग गई, रिबका, आकांक्षा. नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be opposite to A? Opposite to A find करो. करो करो सारे क्वेश्चन, मैं देखती हूँ. यस. इन दोनों में से देखा ए और डी कॉमन, डी के अपोजिट क्या आ गया? एफ. फिर इन दोनों में से देखा ए बी कॉमन, सी के अपोजिट डी, बचा ए और ई, ये एक दूसरे के अपोजिट. सो अपोजिट टू ए विल बी ई. समझ लग गई?
नेक्स्ट चले, नो, ये देखना, ये दोनों लिया तो ए और डी कॉमन है, ए और डी कॉमन है, ए और डी अगर कॉमन है तो थर्ड वाली साइड एक दूसरे के अपोजिट जाती है। फर्स्ट और सेकंड डाइस ली, ए डी कॉमन है तो बी अपोजिट टू एफ हो गया। ओके, फर्स्ट और थर्ड लिया, ए बी कॉमन है तो सी के अपोजिट क्या आ गया, डी, बचा ए और ए के साथ ई, तो ए और ई क्या हो गया आपस में अपोजिट। समझ लगी? बच्चे आप सब लिख रहे हो क्वेश्चंस या फिर आंसर्स ही दे रहे हो? लिख रहे हो ना? What will be opposite to 6? What will be opposite to 6? 6 के अपोजिट क्या होगा? Yes, 5 is the answer. Look, 6 is common. I started from 6. 6, 2, 3. Then 6, 4, 1. 2 is opposite to 4, 1 is opposite to 3. Left 5 and 6. 5 and 6 will be opposite to each other. समझ लग गई? लग गई समझ? Next. What will be opposite to star? स्टार के अपोजिट क्या होगा? यस, हैश। बच्चे यहाँ पे ग्रीन, रेड, येलो, नेक्स्ट येलो, रेड, पिंक, नेक्स्ट
brown, pink, blue. Brown, pink, blue, and next is blue, pink, red. What will be opposite to red? Red के opposite क्या होगा? What will be opposite to red? Red के opposite क्या होगा? ब्राउन बच्चे, ब्राउन विल बी अपोजिट। ये देखो यहां से आरपी कॉमन इन दोनों में से। ब्लू इज अपोजिट टू येलो, ब्लू इज अपोजिट टू येलो, या फिर मैं यही लू पिंक एंड ब्लू अपोजिट है, पिंक एंड ब्लू आर सेम, तो रेड विल बी अपोजिट टू ब्राउन, रेड विल बी अपोजिट टू ब्राउन, क्योंकि यहाँ पे नो 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 वेट, pink and blue is common. Yes, pink and blue is common in third and fourth, so red will be opposite to brown. समझ लग गई? बच्चे ध्यान से देखो, ये डाइस और ये डाइस पिंक एंड ब्लू दोनों में कॉमन है। यस, पिंक एंड ब्लू दोनों में कॉमन है, तो रेड के अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्राउन। टू एंड फोर अगर करें, बच्चे 2 एंड 4 अगर करें तो ब्लू एंड येलो आर अपोजिट, ब्लू एंड येलो आर अपोजिट,
देन दिस इज ब्लू ना, ये ब्लू है, तो ब्लू एंड येलो विल बी अपोजिट, and blue or yellow are opposite. Blue is opposite to yellow. उससे क्या हो गया, ब्लू येलो के अपोजिट आ गया। फिर मैं देखती हूँ रेड एंड येलो कॉमन है, ग्रीन पिंक के अपोजिट आ गया, बचा रेड और ब्राउन, तो रेड और ब्राउन अपोजिट हो गए। हर केस में रेड और ब्राउन आना है जोबन। बच्चे इससे हमारा क्लोज्ड डाइस खत्म हो गया है, हमने ओपन डाइस स्टार्ट करना है। इसकी 5-6 टाइप्स है, वो मैं अब आपको समझाती हूँ। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर है सबको? ओपन डाइस स्टार्ट करें। Now type 1 of open dice. बच्चे अभी आप में से आधों का CAPF आने वाला होगा, इसलिए मैं आपको हर रीजनिंग की टाइप एक्सप्लेन कर दूंगी। CAPF के बाद हम डिटेल में हर टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अभी हम जस्ट एक क्रैश कोर्स की तरह कर रहे हैं कि हमारा सब कुछ हमें आ जाए। टेंथ में ओपन डाइस कब किया है? बच्चे ये है ओपन डाइस, मीन ये बॉक्स खुला हुआ है, ये बॉक्स के 6 साइड्स ओपन है, हम इसे कैसे बंद करें। ठीक है, तो हम देखेंगे, इसको ऊपर ले आए, इसको भी ले आए। ठीक है, बैक और फ्रंट एक दूसरे के अपोजिट आ गए। ठीक है, टॉप और बैक भी आ गए। ठीक है, लेफ्ट और राइट भी आ गए। ये बॉटम है, इसे ऐसे बंद करोगे, पहले इसको उठाया, इसको उठाया, बॉटम ऊपर चला गया, फिर इसको बॉटम ऊपर आ जाएगा, ये बंद हो गए। मीन्स अगर आपके पास डाइस इज ऑफ दिस टाइप, अगर ये आपका डाइस है तो ये और ये अपोजिट होंगे, ये और ये, एंड ये और ये है पहली टाइप। ओके, समझ लगी? यही आपने हर केस में याद रखना है। ओके, फर्स्ट केस क्या बना, आपने डिब्बा बंद करने की कोशिश करनी है। बच्चे आप याद रख लो या फिर आप सोच लो कि हमने डिब्बा कैसे बंद रखना है। आई थिंक जिन बच्चों को करना मुश्किल लगता है वो याद रख ले। ये ऑपोजिट 1 and 3, फिर 2 and 4 अपोजिट, एंड 5 and 6।
then your box will be close. ओके, ये एक टाइप है. इसके रिलेटेड क्वेश्चन दूं? Shall I give you the questions? बच्चे ये हो सकता है कि एक दिन में टॉपिक नहीं हो, दूसरा एक दिन में हो और साथ में अगला टॉपिक शुरू हो जाए. Which dice is possible? कौन सा डाइस पॉसिबल है? Which dice is possible? कोई हिंट है किसी को या मैं समझाऊं? लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम. किसी को कोई हिंट है या मैं समझा दूं? Yes, Shana, your reason is right. यस बच्चे, ये देखो इसमें अपोजिट फेसेस कौन से बनेंगे? ट्रायंगल, जीरो, प्लस एंड डिवाइड. ये तीनों फेसेस मींस अपोजिट फेस एक साथ नहीं आने चाहिए. अगर जीरो आ गया तो ट्रायंगल नहीं आना चाहिए, अगर ये ट्रेपीजियम आ गया तो स्क्वायर नहीं आना चाहिए, अगर प्लस आ गया तो डिवाइड नहीं आना चाहिए. ठीक है, इसमें देखो ट्रायंगल और जीरो आ गए, ये कैंसिल. प्लस और डिवाइड आ गए, ये कैंसिल. ये और ये आ गए, ये कैंसिल. इसमें कुछ भी सेम वाला नहीं आया, तो दिस विल बी द आंसर. ओके, दिस इज टाइप 1. नेक्स्ट टाइप 2 डाइस. टाइप 2 ओपन डाइस.
A will be the answer, Sophia. बच्चे इसमें कैसे होंगे अपोजिट? 2 and 4 विल बी अपोजिट। ये देखो, अगर हम 3 को मान के चले बेस, 4 को खड़ा किया, 2 को खड़ा किया, 5 उसके ऊपर, 6 इधर से बंद होगा और 1 इधर से। ठीक है, 2 4 के अपोजिट, 3 5 के अपोजिट, और बाहर वाले एक दूसरे के अपोजिट। 1 इज अपोजिट टू 6। दिस इज टाइप 2। ऐसे का अगर डाइस ओपन किया हो आपके सामने, तो आपने ये ट्रिक लगानी है उन क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको कल करवाऊंगी। ओके, मैंने बाय कब कहा? मैं नेक्स्ट टाइप भी तो करवा सकती हूँ। नेक्स्ट टाइप करें? आज टाइप्स कर लेते हैं, कल क्वेश्चंस कर लेंगे डाइस के रिलेटेड। इसमें कोई मुझे बता सकता है अपोजिट फेसेस कौन से जाएंगे? नो, सी एंड डी विल बी एडजेसेंट। जिसने ए एंड सी बोला है वो सही है, बी एंड ई भी सही है, डी एंड एफ भी सही है। कौन था ये? ए एंड एफ नहीं बच्चे, ये देखो, इसको इधर से उठाया, इसको इधर से उठाया, सी इधर, बी इधर हो गया, डी इसके साथ में। जब बी इधर हो गया, ई इधर हो गया, डी एंड एफ राइट, फिर एफ इधर आ जाएगा। बच्चे ए एंड सी, बी एंड एफ, बी एंड ई। ए सी के अपोजिट जाएगा ऐसी कैटेगरी में, बी ई के, और डी एफ के। ओके, दिस इज योर वन टाइप। वी आर लेफ्ट ओनली विद 2 टाइप्स। वो कर लो, फिर आपकी छुट्टी।
बच्चे इस केस में क्या चलेगा? कोई बता सकते हैं ये वाला? यस, 1 3 2 4 5 6, they are opposite to each other. नेक्स्ट करें टाइप 5। नेक्स्ट करें बच्चे, ये सब अपने दिमाग में रखनी है चीजें। ओपन डाइस मींस ऑपोजिट फेस ऐसे निकालने कि बॉक्स बंद हो जाए, और ये उसकी ट्रिक है। आप ऐसे ही याद रख लोगे तो भी अच्छा है, अगर आप वहां पे इतना दिमाग लगा सकते हो कि आप बंद करके देख लो तो भी सही है, लेकिन आई थिंक सो ये ट्रिक्स आपको याद रख लेनी चाहिए। These are the shortcuts that are provided to you by me. लॉजिकली भी मैंने आपको समझा दिया कि देखो ऐसे बॉक्स बंद होगा। ये देखो, ये ओ है, ओ के साइड एन खड़ा कर दिया, साथ में एल एम खड़े हो गए। ज्योतिका, यू हैव मिस्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर डाइसेस। अब रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ओ के साथ खड़ा कर दिया, एन एम एल हो गए, इधर पी क्यू हो गए, ठीक है। एन को इधर फोल्ड किया, ठीक है, एन इधर है, इधर एम आ गया, एल आगे चला गया, ठीक है। तो एल और एन अपोजिट हो गए, ठीक है। इधर ओ और क्यू अपोजिट हो गए, क्योंकि ऐसे किया तो क्यू उसके ऊपर आ जाएगा ना, पी क्यू उसके ऊपर आ जाएगा, एन एल इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और एम और पी आपस में हो गए अपोजिट। समझ लगी? ये देख, ओ है, इधर से एन, मीन ये पूरी आर्म ऐसे हो गई, एल एम एन, इधर से पी क्यू, ये ओ, ठीक है। अब ये क्यू है, ये आगे तो चला जाएगा, क्यू यहाँ पे ऐसे, क्यू आगे तो चला जाएगा, मीन ऊपर, ओ के ऊपर क्यू चला जाएगा, इधर से एम इधर आ जाएगा, एम के अपोजिट क्या हो जाएगा, पी, और एल के अपोजिट एन, ये हो गया एल एम एन। तो अपोजिट क्या बने, एल के अपोजिट एन, ओ के अपोजिट क्यू, और एम के अपोजिट पी। समझ लग गई? यही थी आपकी 5 टाइप्स ऑफ ओपन डाइस। आगे समझ? With this, we are finished with the concept of dice. You are welcome. God bless you all. You all are welcome. I hope all of you have understood today's concept.